सभी छात्राओं को नमस्कार। आज हम आपको भारत के भूगोल में आपका अगला लेसन पढ़ाने वाले हैं और आपके लेसन का नाम है भारत के खनिज संसाधन। देखा जाए तो कोई भी देश की समृद्धि उसके खनिज संसाधनों से ही तय की जाती है कि इस देश में कितने खनिज संसाधन उपलब्ध है, कितनों का दोहन किया जा रहा है, कितने उपलब्ध है और कितनों को खनन किया जा रहा है। उसके मापदंड के अनुसार ही किसी भी देश की समृद्धि के बारे में हम पता लगा सकते हैं। आप देखते भी होंगे कि बहुत से देशों में और कुछ नहीं निकलता और माना कि सिर्फ एक पेट्रोल निकलता है। जैसे हमारे अरब कंट्रीज़ है और अरब कंट्रीज़ की हम बातें करें तो आज वो बहुत पैसे वाले हैं, जीडीपी ग्रोथ उनकी बहुत अच्छी है, जबकि वहाँ पर पानी की उपलब्धता भी नहीं है। लेकिन पानी की जगह वहाँ पर तेल निकाला जा रहा है और वो तेल अन्य देशों को निर्यात किया जा रहा है, तो उससे उनकी वहाँ की आमदनी बढ़ रही है। हमारे भारत में बहुत से खनिज हैं जो यहाँ पर निकाले जाते हैं। बहुत से खनिजों का एकाधिकार भी है जिन पर हमारे भारत के सिवाय और कहीं वो निकाले नहीं जाते हैं। बहुत से ऐसे भी है जो हम सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर निकाल रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनकी मात्रा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा न्यून है और हम अन्य देशों पर उस पर निर्भर है। हम आयात करते हैं, हमारा पैसा वहाँ पर जा रहा है क्योंकि हमारी आवश्यकता जनसंख्या के हिसाब से लगातार बढ़ती जा रही है। जनसंख्या का दबाव यदि आज हम देखें तो खनिज संसाधनों के एवज में बहुत अधिक हो गया है। खनिज संसाधन कम होते जा रहे हैं और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो उसकी वजह से कुछ एक लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, जबकि ज़्यादातर जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जाती जा रही है क्योंकि हम उनका पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम माना कि हमें कोई संसाधन जनरली सीधे तौर पर मिल भी रहा है तो उसका हम उपयोगिता नहीं जानते कि इसकी उपयोगिता किस प्रकार से की जाए। जैसे हमारा एक जल है, जल एक संसाधन के रूप में ही माना जाता है और यदि इस जल को आपके घर में बोरवेल है तो आप आलू धोने के लिए भी बोरवेल चलाओगे, जबकि आपको ये पता है कि आपके परिवार का खर्चा 3 बाल्टी पानी से या 4 बाल्टी पानी से चलाया जा सकता है, लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो, जिससे अगली पीढ़ी आपकी परेशानी में आ सकती है। तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधनों के बारे में और डिटेल आपको अगले वीडियो में आती जाएगी। आज जनरली हमने कुछ इसकी पेटियों को देखा है, मतलब क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्रों में हमारे खनिज संसाधनों की अधिकता है, उनकी कुछ पेटियों मतलब एक क्षेत्र के रूप में हम उनको विभाजित कर रहे हैं। उससे पहले जनरल बातें हम करते हैं। भारत में वर्तमान में 89 प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं। 89 प्रकार के खनिज भारत में निकाले जा रहे हैं, जिसमें से आपके 52 अधात्विक प्रकार के हैं, 11 धात्विक प्रकार के हैं, 4 ईंधन खनिज हैं, जबकि 22 मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं। मिश्रित अवस्था मतलब जिसमें एक दूसरे से सम्मिलन हो, जैसे तांबा और जस्ता एक साथ मिल रहे हैं, सीसा और जस्ता एक साथ मिल रहा है, चांदी और जस्ता एक साथ मिल रहा है। तो ऐसे मिश्रित अवस्था में आपके 22 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और ये सभी जो खनिज है ये आपके अशुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं। इनको शुद्धिकरण के लिए फैक्ट्रियाँ लगाई जाती है और वो फैक्ट्री इनको शुद्ध करके हम तक पहुंचाती है। तो ये अशुद्ध रूप में अशुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, जिन्हें हम अयस्क कहते हैं। इंग्लिश में इसके औरे के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में सिर्फ औरे ही लिखा जाता है, अयस्क भी नहीं लिखा जाता। तो आपको समझ जाना चाहिए कि अयस्क के बारे में पूछ रहा है तो अयस्क आपके ये पूरे हैं और ये अशुद्ध अवस्था में आपको पाए जाएंगे। आपके वीडियो में मैं इनके धात्विक और अधात्विक के बारे में भी अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा। साथ ही ईंधन कौन कौन से हैं उन सब के बारे में समझा दिया जाएगा। लेकिन आज आपको पढ़ना है भारत की प्रमुख खनिज
पेटियाँ। तो भारत में कौन कौन सी खनिज पेटियाँ है जो प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो पहली जो पेटी है आपकी, उसका नाम है राजस्थान गुजरात पेटी। मतलब हमारा राजस्थान का क्षेत्र और गुजरात का क्षेत्र एक लाइन नुमा आकृति में, या हम एक फिक्स एरिया कर लेते हैं जोग्राफिकल में, और उसको हम बोलते हैं राजस्थान गुजरात पेटी। और ये राजस्थान जो गुजरात पेटी है, ये मुख्यतः जीवांश ईंधन के लिए जानी जाती है। जीवांश ईंधन किसे कहते हैं? अवसादी चट्टानों में जो जीवांश पाए जाते हैं उनसे कौन कौन सी चीज़ें निकाली जाती है, जैसे मुख्यतः हम बातें कर सकते हैं, इनमें गैस है, पेट्रोलियम पदार्थ है, इनकी अधिकता भी इन क्षेत्रों में पाई जाती है। हमारे गुजरात क्षेत्र में भी काफ़ी है, राजस्थान में भी वर्तमान में, हमारे मरुस्थलीय क्षेत्रों में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर क्षेत्रों में काफ़ी रिफाइनरियाँ, काफ़ी तेल के कुएँ खोजे गए हैं और उनसे आज लगातार दोहन किया जा रहा है। इनके साथ ही कुछ अयस्क या धात्विक अधात्विक पदार्थ भी यहाँ पर निकाले जाते हैं, जिनमें है आपका तांबा है, जस्ता है, सीसा है, अभ्रक है। तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक, नमक, चूना पत्थर, संगमरमर, सबके बारे में आपको पता है। जस्ता, सीसा, जस्ता, तांबा, ये सब कुछ यहाँ पर निकाला जाता है। साथ ही हमारे यहाँ लिग्नाइट कोयला भी एक जगह निकाला जाता है, बीकानेर के पलाना क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के बारे में भी वो जाना जाता है। साथ ही संगमरमर के लिए हमारा मकराना क्षेत्र भी जाना जाता है। चूना पत्थर के लिए, चूना पत्थर का ये अगला भाग, मतलब चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है और उसका रूपांतरित चट्टान आपकी संगमरमर के है। लिग्नाइट कोयला भी यहाँ पर पाया जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत से खनिज यहाँ पर निकाले जाते हैं। साथ ही यूरेनियम के भी भंडार यहाँ पर पाए गए हैं। यूरेनियम एक बहुत ही मूल्यवान धातु है और ये भी यहाँ पर निकाली जा रही है। अगली जो पेटी आपकी आती है वो है आपकी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र पेटी। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र पेटी। मध्य प्रदेश का भाग, आंध्र प्रदेश का भाग और महाराष्ट्र का भाग। यदि आप मैप में इन तीनों को देखोगे तो आपको ये तीनों सम्मिलित रूप में एक जगह दिखाई देंगे, जहाँ पर महाराष्ट्र की सीमा भी आती है और आपकी आंध्र प्रदेश की सीमा भी आती है। मध्य प्रदेश के साथ ये दोनों की सीमा लगी हुई है। तो इन तीनों को एक पेटी के रूप में माना है और यहाँ पर बहुत से खनिज यहाँ पर से निकाले जा रहे हैं। मुख्यतः यहाँ आपके जैसे मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो आपका खनिज संसाधनों में आपके जो रत्न होते हैं, रत्नों में आपके पन्ना है, नीलम है या हीरा है, इस प्रकार के आपके खनिज यहाँ से निकाले जाते हैं। साथ ही अभ्रक की अधिकता भी यहाँ पर पाई जाती है। मैग्नीज भी यहाँ पर पाया जाता है। बॉक्साइट भी यहाँ पर पाया जाता है। तांबा भी यहाँ पर निकाला जाता है। एस्बेस्टॉस भी यहाँ पर निकाला जाता है। डोलोमाइट भी यहाँ से निकाला जाता है। चूना पत्थर भी यहाँ से निकाला जाता है। कोयला भी यहाँ से निकाला जाता है। ऐसे बहुत सी धातुएं हैं जो इस पेटी से निकाली जाती है। तो आपकी सेकंड पेटी का नाम आपका हुआ मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र पेटी। यहाँ पर बॉक्साइट, अभ्रक, हीरा, कोयला, पन्ना, यूरेनियम, इस प्रकार के पदार्थ यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। तो अगला जो आपका तीसरा पेटियों का नाम है, तीसरी पेटी का नाम है आपका झारखंड उड़ीसा पेटी। झारखंड की यदि हम बातें करें या उड़ीसा की हम बातें करें तो इन क्षेत्रों में मुख्यतः सर्वाधिक मात्रा में जो निकाले जाने वाला जो खनिज है वो है कोयला। साथ ही हम झारखंड में एक जगह का नाम लेंगे आपका रांची का पठार, या जैसे हम बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ये एक क्षेत्र विशेष की बात है। दो बातें यहाँ पर पूछी गई है काफ़ी बार एग्जामों में कि यदि किसी राज्य के बारे में हम बातें करें कि कौन सा ऐसा राज्य है जैसे खनिजों के अजायब घर के नाम से जाना जाएगा, तो वो तो आपका आएगा राजस्थान। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर के नाम से जाना गया है। जबकि यदि किसी क्षेत्र विशेष की हम बातें करें तो वो क्षेत्र विशेष होगा आपका रांची का पठार या छोटा नागपुर का पठार, जिसमें खनिजों का अजायब घर जिसे कहा जाता है। अजायब घर बोलते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के कोई वस्तु मिलती हो। अब वो खनिज मिल रहे हैं तो खनिजों का अजायब घर हो जाएगा। हम चिड़ियाघर को जू, उसको भी हिंदी में अजायब घर कहते हैं। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के चिड़िया मिलती है, पशु पक्षी मिलते हैं, तो उसे भी अजायब घर कहा जाता है। तो यानी जहाँ पर विभिन्न प्रकार की कोई वस्तु मिल रही है तो यहाँ पर खनिज मिल रहा है, तो यहाँ पर खनिजों का अजायब घर हम छोटे नागपुर के पठार, जो कि आपका
कहाँ पर है? झारखंड में। झारखंड की राजधानी आपकी रांची है, तो रांची का पठार या छोटा नागपुर के पठार के नाम से इसे जाना जाता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः आपके खनिज में कोयला आएगा ही, बॉक्साइट है, क्रोमाइट है, लोह अयस्क यहाँ पर काफ़ी मात्रा में निकाले जा रहे हैं। उड़ीसा क्षेत्र में लोह अयस्क की अधिकता भी पाई जाती है। बॉक्साइट है, क्रोमाइट है, यूरेनियम है, इस प्रकार के बहुत से पदार्थ है जो आपके झारखंड और उड़ीसा पेटी से निकाले जाते हैं। अगला जो भाग आपका आ रहा है केरल पश्चिम तटीय पेटी। केरल की यदि हम बातें करें तो केरल खुद पश्चिम तट पर स्थित है और हम इस पश्चिम तट को केरल से गोवा के मध्य का जो भाग है उसे मालाबार तट के नाम से भी जानते हैं। तो मालाबार तट यहाँ पर पूरा आ रहा है, पश्चिम तटीय भाग। तो जो तटीय भाग होते हैं, समुद्र के तटीय भाग होते हैं, वहाँ पर आपके प्राकृतिक गैस का भी भंडार पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर एक विशेष प्रकार की मृदा पाई जाती, एक पदार्थ पाया जाता है, खनिज पाया जाता है, मोनोजाइट। और मोनोजाइट के साथ ही यहाँ की बालू में एक पदार्थ पाया जाता है और उससे सोना भी निकाला जाता है, यानी उस बालू से सोना प्राप्त होता है। साथ ही यहाँ पर यूरेनियम के भंडार भी पाए गए हैं, मोनोजाइट भी है। यूरेनियम इसका सूत्र होता है U92। इस प्रकार से U92 ये आपका यूरेनियम है, क्रोमाइट है, मोनोजाइट है, बालू से बनी हुई रेत से आपका सोना उपलब्ध हो रहा है। साथ भी बहुत से आणविक पदार्थ आणविक में ही आते हैं आपके यूरेनियम वगैरह, यूरेनियम, थोरियम, ये सब आपके आणविक पदार्थ ही आते हैं। तो मोनोजाइट भी यहाँ पर प्राप्त होता है। मोनोजाइट के लिए भी काफ़ी बार स्पेशली पूछ लिया जाता है, मोनोजाइट कौन से क्षेत्र में पाया जाता है या बालू की रेत से कहाँ पर सोना प्राप्त किया जाता है, ये भी आपके यहाँ पर पूछ लिया जाता है। अगला है आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश पेटी। कर्नाटक, तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश पेटी, इन क्षेत्रों में यदि आपने कर्नाटक का नाम सुना या कर्नाटक का नाम आता है तो यहाँ पर एक कोलार की खान है, कोलार। और कोलार की खान की यदि हम बातें करें तो भारत में सर्वाधिक सोना यहाँ से प्राप्त किया जाता है। कोलार की खान से, जो कि कर्नाटक में स्थित है, सोना यहाँ से प्राप्त होता है। लगभग भारत का 92% सोना अकेली ये खान निकालती है, कोलार की खान। वैसे हमारे भारत में सोना बहुत कम निकलता है, लेकिन जितना भी निकलता है उसका भी 90 से अधिक प्रतिशत भाग अकेली कोलार की खान से निकाला जाता है। तो कर्नाटक, तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश पेटी में आपका मुख्यतः सोने का भाग आएगा। लोह अयस्क भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में निकाला जाता है, चूना भी यहाँ से निकाला जाता है। दूसरी बात कि यहाँ पर धारवाड़ युग की चट्टानें हैं, धारवाड़ युग की चट्टानें हैं। और धारवाड़ युग की जो चट्टानें होती है उन क्षेत्रों से लिग्नाइट कोयले की अधिकता भी काफ़ी मात्रा में निकाली जाती है। लिग्नाइट कोयला भी यहाँ से निकाला जाता है और आपके लोह अयस्क भी है, चूना पत्थर भी है। इस प्रकार लिग्नाइट कोयला यहाँ से निकाला ही जाएगा। तो ये आपके मुख्यतः भाग होंगे कर्नाटक, तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश पेटी। अगला जो आपका पेटी है वो है आपकी हिमालयी पर्वतपदीय पेटी। हिमालयी पर्वतपदीय पेटी की यदि हम बातें करें तो ये क्षेत्र अभी नए हैं, ये अभी भी भूगर्भिक काल से पूर्णतः जुड़े हुए नहीं है और ये अभी स्टेबिलिटी नहीं आई है इनमें। तो स्टेबिलिटी आने के बाद ही यहाँ पर कुछ खनिज निकाले जा सकते हैं। इससे पहले कोई खनिजों की मात्रा यहाँ पर पूर्ण नहीं हुई है, क्योंकि खनिजों के बनने में भी एक समय होता है, चाहे वो करोड़ वर्ष हो या 5 करोड़ वर्ष हो या 50 करोड़ वर्ष हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन उसका एक समय होता है, उसके बाद ही वहाँ से खनिज निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर अभी मात्र कुछ भाग में लिग्नाइट कोयले की भाग निकाला जाता है। लिग्नाइट कोयले की हम बातें करें, कोयले की अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो लिग्नाइट कोयला अभी अपूर्ण कोयला है यानी ये पूर्ण कोयला नहीं बना है अभी तक, और जो अपूर्ण कोयला होता है वही लिग्नाइट है। तो यहाँ पर अपूर्ण है क्योंकि अभी पूरी भूगर्भिक प्रक्रिया यहाँ पर पूरी नहीं हुई है। हिमालय पर्वत पदीय क्योंकि सबसे नए
पर्वतों में आता है हिमालय, और उसके भी पदीय क्षेत्र, मतलब अभी तक यहाँ पर कोई खनिज पदार्थों की अधिकता नहीं पाई जाती है। कुछ एक क्षेत्रों में कुछ एक खनिज काफ़ी मात्रा में निकाले भी जाते हैं, लेकिन उनकी मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो भारत के समकक्ष जोड़े जा सके। अगला है आपका सागर अपतटीय क्षेत्र। ये आपका प्रायद्वीपीय भारत के सभी ऐसे क्षेत्र जो सागर से जुड़े हुए हैं, सागर से जुड़े हुए सभी राज्य इसके अंतर्गत आएंगे। और मैंने आपको बताया था कि सागर और स्थलीय भाग के मध्य का जो भाग होगा, उनको जोड़ने वाला जो भाग होगा, वो थोड़ा आपके उनकी प्लेटें हमेशा हलचल मचाती रहती है, और उन प्लेटों के में आपके अवसादी चट्टानों की अधिकता होती है, और अवसादी चट्टानों की अधिकता की वजह से जीवांशीय ईंधन यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में निकाला जाता है। यदि हम बातें करें तो 63% से समथिंग, यानी 65% आपके जो गैस और तेल है, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम पदार्थ आपके अपतटीय क्षेत्रों से ही निकाली जाती है, जिसमें गुजरात का नाम आपने सुना ही है। गुजरात के साथ आपके कुछ क्षेत्र आपके केरला के भी आते हैं, तमिलनाडु के भी आते हैं, आंध्रा के भी आते हैं, पश्चिम बंगाल के भी आते हैं, उड़ीसा के भी आते हैं। अब हमारे राजस्थान में भी ये निकाले जा रहे हैं। यदि हम बातें करें तो आसाम में सबसे पहले प्राकृतिक तेल यानी पेट्रोलियम पदार्थ निकाले गए थे, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में सागर अपतटीय क्षेत्रों से गैस और तेल आपके यहाँ पर निकाले जाएंगे। साथ ही कुछ क्षेत्रों में आपके तांबा जस्ता या लिग्नाइट कोयले भी यहाँ से निकाले जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके भारत की प्रमुख खनिज पेटियों में आपके 7 भाग यहाँ पर हमने विभाजित किए थे। राजस्थान गुजरात पेटी, मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र पेटी, झारखंड उड़ीसा पेटी, केरल पश्चिम तटीय पेटी, कर्नाटक तमिलनाडु दक्षिणी आंध्र प्रदेश पेटी, हिमालय पर्वतपदीय पेटी और सागर अपतटीय पेटी। तो इस प्रकार से ये आपके कुछ भाग थे जिनको हमने प्रमुख खनिज पदार्थों में या पेटियों में विभाजित किया था। अब आपके जो अगला वीडियो आएगा उसमें कुछ खनिज 2-3 खनिजों के बारे में हम विशेष तौर पर बातें करेंगे और उनके बारे में बताएंगे। जय हिंद।